कहता का उल्टा चश्मा। पता नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला कुछ होगी परमिशन तो दिलवा दूंगा ऐसे। अरे वो छोड़ना। हाँ तो बेटा तुझे न्यू ईयर पार्टी की परमिशन चाहिए? नहीं मिलेगी। अरे बाहर माहौल क्या है, ऐसे में तुम लोग को न्यू ईयर पार्टी की परमिशन चाहिए? देखो, मैंने गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी होने के नाते ये डिसाइड किया है कि इस साल कोई न्यू ईयर पार्टी नहीं होगी। अच्छा पापा, आप ही बताइए कि इस साल गोकुलधाम सोसाइटी में न्यू ईयर पार्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? इस बात पे आप भिड़ अंकल की साइड हो या टप्पू सेना की साइड? बेटा इसमें तो मैं भिड़े अंकल के साथ हूँ। हाँ, शाबाश जेठा, शाबाश। अरे टप्पू, ये क्या बोल रहे जेठा अंकल? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शाबाश जेठा। बाबा जेठा अंकल, आप दोनों न्यू ईयर पार्टी के खिलाफ क्यों हो? अरे सोनू बेटा, भिड़े बोलो बोलो बिंदास। नहीं ते बोलना ना, जरा हाथ काट। सोनू बेटा, ये 2020 साल में सेलिब्रेट करने जैसा है क्या? नहीं तक है। इस वायरस ने पूरे साल में किसी को कुछ करने ही नहीं दिया। और नाव कहते मने कोरोना। हाँ। इसलिए मैंने तय किया है कि इस साल सभी लोग अपने अपने घर में अपने परिवार के साथ शांति से नए साल का स्वागत करेंगे। बरोबर की नहीं? अगदी अगदी बराबर। लेकिन भिड़ अंकल हम टप्पू, अभी इस विषय पे कोई बात नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी। चर्चा करनी है तो पढ़ाई की करो। पढ़ाई के बारे में बात नहीं करनी है। हाँ। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच मेरा साथ देने के लिए। लेकिन भाई तू अपना फैसला बदलना मत। हाँ भाई। मैं क्यों फैसला बदलूंगा भाई? नहीं, अरे भाई देखा नहीं, सोनू बेटे को भी मन है पार्टी करने का। तो पता चला घर पे फिर सोनू बिटिया ने तुझे वो इमोशनल ब्लैक किया तो। इमोशनल ब्लैकमेल म्हणायचंय का? हाँ तेज तेज थे। हाँ सवाल ही पैदा नहीं होता जेठालाल। मैं अपना फैसला बिल्कुल नहीं बदलने वाला, चाहे कुछ हो जाए। मेरा फैसला चट्टान की तरह मजबूत है, उसे ना कोई तोड़ सकता है ना कोई बदल सकता है। इस साल न्यू ईयर की पार्टी नहीं होगी मतलब नहीं होगी। मेरा डिसीजन फाइनल है। शाबाश। चला येऊ मी। कुठे येतोय? साधी मराठी नाही येत तुला? तुला मराठी नाही येत? अरे येऊ मी म्हणजे ये येतं या सावकाश या। हा हाँ चला। ओके चल। यारो, पार्टी करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। सोचो यार सोचो। अरे गोगी, आगे डेड एंड है और इस बार की न्यू ईयर पार्टी तो गई खड्डे में। एक तो ये जेठा अंकल और भिड़े अंकल है ना, सेम टीम में हो गए पहली बार। तो चमत्कार है ना। पता नहीं ये 2020 और कितने चमत्कार दिखाएगा। नहीं 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 फ्रेंड्स, टप्पू सेना इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। हमें कुछ भी करके भिड़े अंकल को न्यू ईयर पार्टी के लिए कन्विंस करना ही पड़ेगा। चलो भिड़े अंकल से बात करते हैं। करते हैं भिड़े अंकल से बात करके। क्या मस्त खुशबू आ रही है। माधवी क्या बना है? माधवी, आपकी फेवरेट कोथिंबीर वड़ी। ओ, क्या बात है माधवी, कोथिंबीर वड़ी। लेकिन मैं कोथिंबीर वड़ी को बाद में खाऊंगा। सबसे पहले मैं मुंह मीठा करूंगा। पर मैंने मीठे में कुछ नहीं बनाया। मीठा बनाने की जरूरत नहीं है माधवी, मिठाई मेरे सामने खड़ी है ना। भिड़े अंकल, क्या है? भिड़े अंकल प्लीज एक बार हमारी बात शांति से सुन लीजिए ना प्लीज। टप्पू, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। अरे सोनू, तुम इनको नहीं समझा सकती कि बाबा नहीं मानेंगे? तुम इनकी हाँ में हाँ मिला रही हो। तो देखिए भिड़े अंकल, आप प्लीज सोनू को कुछ मत कहिए, वो आपकी बेटी नहीं है। क्या? मतलब कि वो इस वक्त आपकी बेटी नहीं, टप्पू सेना की मेंबर है और वो हमारी दोस्त बनकर आपसे बात करने आई है। तो आप सिर्फ सोनू से नहीं, हमसे भी बात कीजिए। मुझे किसी से कोई बात ही नहीं करनी। एक मिनट, काय झालं एग्जैक्टली? आप बच्चों की बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? सुन लीजिए ना उनको क्या कहना है। बोलिए बाळांनो, भिड़े अंकल सुन रहे हैं। अरे
देखिए भिड़े अंकल, आप भी कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो प्लीज ईयर 2020 का अंत साथ में मिलकर खुशी से करते हैं ना, मस्त धमाकेदार न्यू ईयर पार्टी करते हैं ना, प्लीज बहुत मजा आएगा। देखो टप्पू सेना, इस बार सभी चाहते कि ये जो साल है ना वो शांति से गुजरे। तुम्हारे अलावा न्यू ईयर पार्टी करने का किसी का भी मूड नहीं होगा। किसने कहा? मेरा मूड है न्यू ईयर पार्टी करने का। और मैं इस बात पर बच्चों के साथ हूँ। नहीं नहीं खाली रहो। माधवी, कोई पार्टी नहीं होगी। देखिए भिड़े अंकल, अगर हम चाहते तो आपकी परमिशन के बिना भी सरप्राइज न्यू ईयर पार्टी प्लान कर सकते थे, लेकिन हम नए साल की शुरुआत आपका दिल दुखाकर नहीं करना चाहते, इसलिए आपसे परमिशन लेने आ गए। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ हो, सोसाइटी वालों के लिए आप कौन होते हैं अकेले फैसला लेने वाले? फैसला करने से पहले सोसाइटी वालों को पूछना चाहिए ना कि न्यू ईयर पार्टी करनी है नहीं करनी है। हाँ, वो मैं कैसे करूं? मीटिंग बुलाकर, सिंपल। अर्जेंट मीटिंग बुलाइए, मर्जी पूछिए और फिर फैसला लीजिए क्या लेना है। बाबा, आई इज एब्सोल्युटली राइट। मुझे भी लगता है आपको इस मैटर में सबको बोलने का फेयर चांस देना चाहिए। ठीक है, मैं अब्दुल को बोलता हूँ कि सोसाइटी के सभी मेंबर्स को बोल दे कि आज रात को मीटिंग है। हाँ? थैंक यू भिड़े अंकल। लेकिन भिड़े अंकल, आप सिर्फ अब्दुल भाई को बोलेंगे, माधवी आंटी को कुछ नहीं बोलेंगे? माधवी से क्या कहना है? यही कि आपके लिए दूसरे कोथिंबीर बड़ी बना दे। बाय भिड़े माणूस है, सगळी कोथिंबीर वडी घेऊन गेला। ठीक है, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। नहीं माधवी आंटी, कोई जरूरत नहीं है। क्या भिड़े अंकल, आप मुझे बचपन से जानते हैं, ऐसा थोड़ी करूंगा। आइए बैठिए। अरे वाह वाह, इसके लिए भी एक प्लेट लेके आओ। ऐसे ही थोड़ी कोथिंबीर वड़ी खाऊंगा, चटनी तो चाहिए ना, चटनी के साथ खाते हैं ना। जाऊ दे। या इकडे। आता काय चमचे ने घर में खड़ू? नहीं, मैं दूसरी लेकर आती हूँ, खाने दो उसको। चलो रखता हूँ फोन में। हाँ, 8:30 बजे पहुंचा रहे मीटिंग में। ओके ओके बेटा साहब, थैंक यू। सोसाइटी में सबको फोन कर दिया। हाँ, जेठा भाई बाकी है, जेठा भाई को फोन करता हूँ। बिजी आ रहा है, फोन बिजी आ रहा है। चलो जेठा भाई को मैसेज ही कर देता हूँ। चलो मैसेज पहुंच गया। अरे एकदम ठीक है सेठ जी, ठंडी में जस्ट चिलिंग। यहाँ गांव में कड़कड़ती ठंडी में सुबह से शाम तक मैं चिल ही करता हूँ। सेठ जी, आप भी हमारे उठाई गांव में आ जाइए, साथ में चिल करेंगे। क्या करने को बोल रहे? चिल चिल मतलब रिलैक्स। रिलैक्स? अरे नट्टू काका, लॉकडाउन में इतने महीने रिलैक्स ही तो किया है, अभी रिलैक्स का तो नाम ही मत लो। मुझे तो नफरत हो गई है रिलैक्स शब्द से। अभी तो बस काम ही काम करना है। और वैसे भी ये धंधे ने मुश्किल से अभी रफ्तार पकड़ी है, तो अभी धंधे को छोड़ के अगर मैं गांव में आऊंगा ना, तो फिर हमेशा के लिए गांव में ही रहना पड़ेगा भाई। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आपकी बात एकदम सही है सेठ जी, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। हाँ, धंधा ठंडा होने के बावजूद भी मेरी पगार आप टाइम टू टाइम भेजते हैं। तो वो तो भेजना ही चाहिए ना नट्टू काका, अभी कोरोना आया उसमें आपकी थोड़ी गलती है। थैंक यू सेठ जी। पैसों से याद आया, भूगीलाल के पैसे आ गए? नहीं आए, अभी तक नहीं आए? नहीं ना, आज देता हूँ कल देता हूँ ऐसा बोल के रोज टाल देते हैं। कोई बात नहीं भागा, भूगीलाल जी का नंबर मेरे पास है, मैं यहाँ से उनको फोन से फॉलोअप करता रहूंगा। अरे नहीं नट्टू काका, भोगीलाल की चिंता मत करो, उनके पैसे आज नहीं तो कल आ जाएंगे। ठीक है, चलो। नट्टू काका, आप आ कब रहे हैं? बस सेठ जी जब ग्रीन सिग्नल दे तब। हाँ नहीं अभी आप गांव में रहो। नहीं मतलब यहाँ परिस्थिति थोड़ी थोड़ी सुधरती जा रही है, लेकिन अभी भी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अभी भी सावधानी बरतने की जरूरत है नट्टू काका।
तो मैं बोलूं तभी आना आप, ठीक है? ठीक है सेठ जी, जैसा आप कहे। चाओ, एडियोस। हैं? क्या बोला? बाय बाय। कौन सी भाषा में? सेठ जी स्पेनिश लैंग्वेज में। नट्टू काका स्पेनिश कब सीखा? अरे नहीं नहीं भागा, बस 3-4 शब्द ही आते हैं। ओ अच्छा अच्छा, बाय नट्टू काका। अड़ादियोस। ओके ओके सेठ जी, बाय। अरे अब्दुल के 3-4 मिस कॉल, मैसेज भी है। अच्छा क्या मैसेज है? सुनाता हूँ पढ़ के। आज रात 8:30 बजे गोकुलधाम सोसाइटी में सोसाइटी मीटिंग है। मुद्दा है न्यू ईयर की पार्टी गोकुलधाम सोसाइटी में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए सेठ जी, होनी ही चाहिए। मैं भी आऊंगा पार्टी में। सेठ जी प्लीज, साल का आखिरी दिन है, पार्टी तो होनी ही चाहिए। अरे पार्टी बार्टी छोड़, तो धंधे में ध्यान दे। वो चेकबुक खलास हो गई, बैंक से आ गई? नहीं। तो जा जा भाई, हाथों हाथ लेकर आजा। जी सेठ जी। भिड़े भी ना। अरे बाप रे, जेठालाल सा फोन। ये जरूर मेरी क्लास लेगा। उठाता ही नहीं हूँ, बजने दो। उठा उठा, फोन उठा। कोई बात नहीं, जब तक तू फोन नहीं उठाएगा मैं फोन करता ही रहूंगा। फोन क्यों नहीं उठा रहे जेठा भाई? काय रे गिरगिट? अगो भाई, जेठा भाई मैं माधवी बोल रही हूँ। माधवी भाभी, आपको कैसे लग गया? मैं तो भिड़े को फोन लगा रहा था। नहीं नहीं, आपने फोन इनको ही लगाया है, पर उठाया मैंने। एक मिनट, मैं इनको बुलाती हूँ। हाँ प्लीज। आहो आहो, काय माधवी? जेठा भाई का फोन। अरे उठाया क्यों? उठा नहीं था। हाँ बोलो जेठालाल। अरे क्या बोलो गिरगिट? जेठालाल, अरे क्या जेठालाल, सुबह तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। मेरा निर्णय अडग है, चट्टान की तरह। अरे कसला चट्टान, छोटा सा कंकर निकला तेरा निर्णय। जेठालाल मैं तो मीटिंग रखने ही नहीं वाला था। वो तो माधवी ने मुझे बोला कि मीटिंग रखो। ओ अच्छा, तो अभी हमारी सोसाइटी का सेक्रेटरी बदल गया है, अभी माधवी भाभी है। तुम समझ नहीं रहे हो जेठालाल। मैं सब समझता हूँ भिड़े, तुझे ना मीटिंग का व्यसन हो गया है। जब तक तू महीने की 8-10 मीटिंग फूंक नहीं लेता ना, तब तक तेरे दिलो दिमाग को चैन नहीं पड़ता। जेठालाल, अरे क्या जेठालाल, सुबह सब कुछ तय हो गया था, फिर अब ये मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी? जेठालाल शांति से मेरी बात सुनो। हमारी बात होने के बाद मैं घर पे आया तो इसी विषय पर मेरी माधवी से चर्चा हुई। तो माधवी ने मुझे बोला कि आप सोसाइटी वालों की तरफ से क्यों निर्णय ले रहे हो कि किसी को पार्टी करनी ही नहीं है। आप पहले मीटिंग बुलाओ, सबकी राय जान लो, उसके बाद निर्णय लो ना। तो फिर माधवी का ये सुझाव मुझे सही लगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि आज रात को मीटिंग बुलाते हैं और सबकी राय जान लेते हैं कि पार्टी करनी है नहीं करनी है। तुम भी अपनी राय दे देना मीटिंग में। हाँ, और हाँ, मीटिंग रात को ठीक 8:30 बजे शुरू हो जाएगी। हाँ, तो आ जाना टाइम पे। आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। शहर के किसी एक मोहल्ले में लोगों ने आवारा कुत्ते की शादी दूसरे मोहल्ले की पालतू बिल्ली से करवा दी, जिसके बाद दोनों गुटों में जम के कुत्ते बिल्ली जैसा हंगामा हुआ। अरे टीवी बंद क्यों कर दिया? 8:30 बज गए बाबूजी। हाँ? तो सोसाइटी की मीटिंग है ना? हाँ? तो जाना नहीं है? तू जा, मुझे नहीं आना मीटिंग में। क्यों? अरे क्यों क्या? मीटिंग में फैसले कम और हंगामे ज्यादा होते हैं। हाँ वो तो है। वो तो है वाली, आधे हंगामे तो तेरी वजह से होते हैं। तू हमेशा मीटिंग में देर से पहुंचता है और हंगामे शुरू हो जाते हैं। तो जा भी बैठा क्या है जेठिया, आज भी देर से पहुंचेगा फिर हंगामा हो। जा।
नए साल में नए साल की पार्टी नहीं होगी तो क्या मजा? नो आई डोंट अग्री, मुझे नहीं लगता है पार्टी होनी चाहिए। टंडन साची बात है कोमल भाभी, 2020 में पार्टी करने जैसा है क्या? एब्सोल्युटली। रोशन भाभी 2020 जाने की खुशी में पार्टी करनी चाहिए ना। हाँ, और 2021 आने की खुशी में पार्टी तो बनती है। हमें कुछ भी करके सबको न्यू ईयर पार्टी के लिए कन्विंस करना ही पड़ेगा। हाँ फ्रेंड्स, पार्टी तो करनी पड़ेगी, नहीं तो साल के पहले ही दिन घर का खाना। नहीं, अगर ऐसा हुआ ना तो पूरे साल घर का खाना खाना पड़ेगा। नहीं, बाहर के खाने के बिना तो मैं नहीं रह पाऊंगा यार। लेट्स बी पॉजिटिव गोली, हम पॉजिटिव रहेंगे तो पार्टी जरूर होगी। मेहता साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ लगता है पार्टी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? स्टोरी मेरे लगने न लगने से क्या होता है भाई, लोकतंत्र है, जैसा सब सोचेंगे वैसा हो जाएगा। वही बात है, अभी मीटिंग शुरू होते ही पता चल जाएगा कि सबका फैसला क्या है। ये भी करेक्ट है। अरे भिड़े अभी तक नहीं आया, आने दो उसको। बबीता जी और अय्यर भाई भी नहीं आए। भगवान, उनको भिड़े से पहले भेज देना तो ही मैं भिड़े से भिड़ पाऊंगा। हाँ? जेठवरा, तुसी इतनी छेती? ओए अजय तक तो मीटिंग भी नहीं शुरू हुई। और तो और अभी तक भिड़ू भी नहीं आया है। हाँ, मतलब भिड़े का एक नंबर का दल बदलू है वो। अरे ऐसा क्या किया भिड़े ने? अरे मेहता साहब, सुबह हम दोनों की बात हो चुकी थी कि भाई इस साल न्यू ईयर पार्टी नहीं रखते। तो फिर यारो, वो पिड़ू ने मीटिंग क्यों बुलाई? वही तो, उसको मीटिंग का व्यसन हो गया है छोटे। वो मीटिंग के बगैर तरफड़ता है। कई बार तो मीटिंग की जरूरत नहीं होती है, फिर भी बुला लेता है। जैसे आज मीटिंग बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। ये भिड़े ना एक नंबर का। क्या? एक नंबर का क्या? भिड़े एक नंबर का सेवा भावी है। ये कह रहा था जेठालाल कि भिड़े एक नंबर का सेवा भावी है। कितना काम करता है सोसाइटी के लिए, निस्वार्थ भाव से करता है, इतनी निष्ठा से करता है। भिड़े जैसा सेक्रेटरी मिलना असंभव है, काबिले तारीफ। ये कह रहा था कि हम सबको मिलकर भिड़े को एक अवार्ड देना चाहिए। बस मेहता साहब, मैंने सब सुन लिया है। कितना बचाएंगे अपने दोस्त को आप? अरे इधर बचना किसको है, लेना तेरे मुंह पे बोलता हूँ। एक नंबर का गिरगिट है तो गिरगिट। क्या सुबह से गिरगिट लगा रखा है? वो तो बोलूंगा ही ना। जब सुबह हमारी बात हो चुकी थी कि भाई इस साल न्यू ईयर पार्टी नहीं रखनी, फिर ये मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत थी? हमारी बात होने के बाद टप्पू पूरी सेना को लेके मेरे घर पे आया था। ये देख, फिर से रंग बदला गिरगिट। अरे फिर से गिरगिट? और नहीं तो क्या, सुबह तूने मुझे क्या बोला था कि माधवी भाभी ने तुझे बोला इसलिए तूने ये मीटिंग रखी। अभी तो टप्पू सेना का बोल रहा है। अरे माधवी को तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो टप्पू आने के बाद पता चला उसे, इसलिए मुझे मीटिंग बुलानी पड़ी। अरे भाई देखो, आप लोग शांत हो जाओ। भिड़े, तुम नहीं चाहते कि पार्टी हो। जेठालाल, तुम भी नहीं चाहते कि पार्टी हो, तो फिर बहस किस बात की? मैं भी नहीं चाहता हूँ कि पार्टी हो, सोडी भी नहीं चाहता है कि पार्टी हो। मेहता साहब, वो तुसी तो मैंने पूछा ही नहीं। तो तू चाहता है पार्टी हो? नहीं अरे तो फिर नहीं, मेरा मतलब है यारो, वो पार्टी तो अपनी वाली होती है। तो इस ड्राई पार्टी में मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं। अपनी वाली पार्टी शाटी हो ना तो मेरी तो हाँ है, और अभी ना है। कुल मिला के सोडी भी नहीं चाहता कि पार्टी हो। डॉक्टर हाथी, आप चाहते हैं कि पार्टी हो? मेहता साहब, मुझे तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। भाई पूछ दिया तो बोल दो ना। नहीं, अभी पूछा है तो बोल दीजिए ना हाथी भाई। अरे मेरे नहीं का मतलब ये नहीं कि मैं बोलना नहीं चाहता। मेरे नहीं का मतलब है कि मैं भी नहीं चाहता कि पार्टी हो। यानी कि डॉक्टर हाथी, आपके ये इतने सारे नहीं में से एक नहीं यही है ना कि पार्टी नहीं करनी है? नहीं। चलो, कुल मिला के किसी को पार्टी नहीं करनी। हम सब लोग एक ही टीम में हैं, तो हम लोग क्यों झगड़ रहे हैं? मेहता साहब, हम कहाँ झगड़ रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। भिड़े मास्टर, तुम मीटिंग शुरू करो और बोल दो कि पार्टी कैंसिल। दोस्तों, गोकुलधाम में ये जो मीटिंग होने वाली है अभूतपूर्व होगी। इतिहास में जैसी मीटिंग नहीं हुई वैसी मीटिंग होने वाली है, क्योंकि आधे लोग ये चाहते हैं कि पार्टी होनी चाहिए, आधे लोग चाहते हैं कि पार्टी नहीं होनी चाहिए। अब इस रस्ताकशी के बीच में क्या होगा ये तो मैं क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर होगा कि पार्टी होगी तो जरूर होनी भी चाहिए, क्योंकि गोकुलधाम है ही उत्सवों का धाम। यहाँ उत्सव होने चाहिए। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि इस पार्टी का आयोजन भिड़े करेगा, टप्पू सेना करेगी, या कोई तीसरा इस पार्टी का ताना बाना बुनेगा। लेकिन जो भी होगा, अजब होगा, गजब होगा, कमाल होगा, धमाल होगा, और हंसते हंसते आपका बुरा हाल होगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.